हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री ज्ञान मंच। और आज हम प्रैक्टिस नंबर 5 में आ चुके हैं। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेहूं बीज के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? गेहूं के बीज को भंडारण के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितनी होती है? तो ये 11 से 12% होती है। कितनी होती है? 11 से 12%। चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता कितनी होती है? उसके शरीर के वजन से 10%, जितना उसमें वजन होता है उससे 10% वो क्या खा सकता है? खाना खा सकता है। रोगी अच्छा स्रोत है। रागी अच्छा स्रोत है। रागी किसका अच्छा स्रोत है? रागी लोहा तत्व का अच्छा स्रोत माना जाता है। मक्का का मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? मक्का का मुख्य प्रोटीन होता है जीन। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन। जबकि हम कल के प्रैक्टिस सेट में कर चुके थे कि गेहूं का कौन सा प्रोटीन होता है? गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन होते हैं। सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो सर्वाधिक बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे सर्वाधिक बीटा कैरोटीन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ का पूर्ण परजीवी है? तो ये कौन सा है? अमरबेल। कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ, स्टेम का मतलब स्टेम पूर्ण परजीवी कौन सा है? अमरबेल। सल्फर किस अमीनो अम्ल का एक घटक है? सल्फर किसका है? सिस्टीन का। सल्फर सिस्टीन का एक अमीनो अम्ल का एक घटक है। सल्फर 3 अम्लीय अम्ल सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन का आवश्यक घटक है। वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक होता है, कौन से हार्मोन के लिए होता है? तो थायरॉक्सिन के लिए। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। और एक कहाँ होता है? एक गले में होता है। तो थायरॉक्सिन इसकी कमी से क्या संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। बीजों को सुखाने ड्राइंग के लिए उच्च तापमान सीमा मानी जाती है। तो बीजों को सुखाने के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान माना जाता है। अनाज की आर्द्रता अंश को घटाकर भंडारण हेतु निम्नलिखित पर सुरक्षित स्तर तक लाया जाता है। तो इसके लिए 10 से 12%, अनाजों को 10 से 12%। दोस्तों, भंडारण का वो बता देता हूँ मैं आपको प्रतिशत। 10 से 12% ये अनाजों का होता है, जबकि 8 से 10 दलहनी फसलों का होता है, और जबकि 6 से 8 तिलहनी फसलों को भंडारित किया जाता है। यदि अनाज का आएगा तो 10 से 12 करेंगे, और यदि दलहनी आएगा तो 8 से 10 करेंगे, और तिलहनी फसल आता है तो 6 से 8% हम लोग करेंगे। मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु बीज जमा पूर्व फसल उगने से पहले कौन सा खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? एट्राजिन का किया जाता है। चिनपोडियम एल्बम का बीज विभव सीड पोटेंशियल है तो किसका है? कितना है इसका? चिनपोडियम किसको बोलते हैं? बथुआ को बोलते हैं। इसके 72,000 बीज एक पौधे से हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि चौलाई का बीज उत्पादन 1,96,000 बीज प्रति पौधा उत्पादन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये खरपतवारों के बीज उत्पादन करने की क्षमता अधिक होती है, और इनके बीजों में क्या होता है? वजन कम होता है। तो बथुआ का जो पौधा है चिनपोडियम एल्बम, जिसका बॉटनिकल नेम है, ये 72,000 बीज प्रति पौधा उत्पादित कर सकता है, जबकि चौलाई कितना कर सकता है? 1,96,000। सर्वाधिक बीज उत्पादन कौन करता है? तो ये चौलाई करता है। सेकेरम स्पेंटोनियम एक है। ये क्या है? सेकेरम स्पेंटोनियम एक बहुवर्षीय खरपतवार है। सेकेरम स्पेंटोनियम क्या है? एक बहुवर्षीय खरपतवार है। यह कांस का वानस्पतिक नाम है। इसको क्या बोलते हैं? कांस का वानस्पतिक नाम है, जो टाइगर ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रवर्धन तना राइजोम से होता है। निम्नलिखित में से पूर्ण परजीवी खरपतवार है। इनमें से पूर्ण परजीवी खरपतवार कौन सा है? ओरोबंकी। ओरोबंकी क्या होता है? पूर्ण परजीवी खरपतवार होता है। ओरोबंकी सोलेनेसी कुल के पौधे एवं सरसों की जड़ों का पूर्ण परजीवी खरपतवार है। माइक्रो हर्बिसाइड किसकी स्वरूप है? फॉर्मुलेशन है। माइक्रो हर्बिसाइड किसकी है? तो ये फफूंद का है। माइक्रो हर्बिसाइड फफूंद की फॉर्मुलेशन है, जिसे
बायो हर्बिसाइड भी कहते हैं। विश्व में पहला माइक्रो हर्बिसाइड डिवाइन था जो फाइटोप्तेरा पपून से 1981 में निर्मित किया गया। अन्य उदाहरण कोलेगो एवं बायोपायरस यह बरू का जैविक शाकनाशी है। रसायन जो फसल में सूखा रोधी ड्रॉट हार्डनेसिंग गुड के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा है भाई? कौन सा रसायन? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किसके लिए करते हैं? सूखा रोधी के लिए, फसलों की सूखा रोधी। जबकि क्लोरोमेक्टिन को साइसोल भी कहते हैं। यह गेहूं के बोनेपन के लिए क्या है? बोनेपन के लिए उपयोग किया जाता है। जीवों में वृद्धि मापी जाती है, तो जीवों में वृद्धि किससे? कोशिकाओं की जैव मात्रा की वृद्धि, कोशिकाओं की मात्रा में वृद्धि, कोशिकाओं की जैव मात्रा एवं संख्या में वृद्धि। जीवों की वृद्धि क्या होती है? कोशिकाओं के जैव मात्रा एवं संख्या में वृद्धि को क्या बोलते हैं? जीवों की वृद्धि इसमें मापी जाती है। नेस्टॉक का उदाहरण है नॉस्टॉक। ये क्या है? ये शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है। तो ये क्या है? नॉस्टॉक क्या है? जीवाणु है एक। नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया जो जीवाणु डोमेन से संबंधित है। कृषि में लाभकारी अन्य क्या है? इंटरेक्शन जिसे बोलते हैं। कृषि में लाभकारी अन्य राइजोबियम दलहनी फसल बिल्कुल सही है। पिक्सोनिया ग्रे में ए पता नहीं है, लेकिन ए राइजोबियम दलहनी फसलों में लाभकारी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कुल उत्पादन का प्रतिशत खाद्यान्न प्रतिवर्ष कटाई से उपभोग के मध्य नष्ट हो जाता है। मतलब कटाई से उपभोग के मध्य नष्ट हो जाता है कितना? 20%। कुल खाद्यान्न का 20% खाद्यान्न प्रतिवर्ष कटाई से उपभोग के मध्य नष्ट हो जाता है। कटाई से उपभोग से मध्य का क्या मतलब है? भंडारण गृहों में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। चावल की कटाई के उपरांत प्रक्रियाओं में सबसे अधिक नुकसान प्रक्रिया कौन सी है? सुखाना, अवगमन, ग्रहण या मिलिंग? तो चावल की कटाई के उपरांत प्रक्रियाओं में सबसे अधिक नुकसानदायक क्या है? मिलिंग। सरसों के दानों में तेल का प्रतिशत कितना होता है? तो सरसों के दानों में तेल का प्रतिशत होता है 35 से 38%। कितना होता है? 35 से 38। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी एक विज्ञान है, क्या है? मृदा प्रबंधन का, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का। एग्रोनॉमी किसका विज्ञान है? फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन। आलू के बीज सुषुप्तता तोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आलू की सुषुप्तता तोड़ने के लिए हम क्या? थायो यूरिया का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सुषुप्त अवस्था क्या होती है? यदि कोई बीज है और वह एक विशेष स्थिति में ही बीज का अंकुरण करता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? सुषुप्त अवस्था में चला जाता है और बीज का अंकुरण नहीं करता है। तो यदि उसकी डोरमेंसी या सुषुप्तता को तोड़ना है तो उस पर थायो यूरिया का उपयोग करेंगे, जिससे उसकी सुषुप्तता तोड़ेगी और वो अंकुरण के लिए प्रेरित होगा। सरसों की फसल के लिए उपयुक्त अंतरासस्यन फसल है। सरसों की फसल में हम किस फसल के साथ उगा सकते हैं? तो ये चना के साथ, ये अंतरा फसल। अंतरासस्य ग्रोइंग ऑफ क्रॉप विद इन अ डिफाइन मूंगबीन। तंबाकू के पौधों के किस भाग को निकोटिन निर्माण के लिए जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जड़ को जाना जाता है। तंबाकू के पौधे में निकोटिन कहाँ निर्माण होता है? जड़ में होता है, जबकि पत्तियों से हम क्या? तंबाकू प्राप्त करते हैं। आयरलैंड में सन 1845 से 46 में पड़े अकाल का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, इसको आपने सभी ने पढ़ा होगा, आलू की फसल। आलू की फसल का पिछैती झुलसा। जो आयरलैंड के अकाल पड़ा था, आलू की फसल का पिछैती झुलसा था, जिससे आलू की फसल को मुख्य नुकसान हुआ था। सामान्यतः गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एक्सटिवम। गेहूं का ये कौन से कुल से आता है? ग्रेमनी कुल से आता है। कौन से? ग्रेमनी कुल से या पोएसी कुल से, जिसको घास कुल भी कहा जाता है। चिकपी का कुल। दोस्तों, चिकपी क्या है? चिकपी एक दलहनी फसल है जिसको चना बोलते हैं। ग्राम ये लेग्यूमिनेसी कुल से आता है और ये क्या करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। गन्ने की बुवाई की ट्रेंच विधि प्रचलित है। गन्ने की बुवाई की ट्रेंच विधि कहाँ प्रचलित है? तटवर्ती भारत में। तटवर्ती भारत में मतलब ये जो नीचे वाला इलाका है जहाँ समुद्र पड़ता है, ये तटवर्ती इलाकों में क्या है? गन्ने की ट्रेंच विधि उपयोग की जाती है। आलू की खेती प्रजाति कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आलू की खेती की जो अगेती प्रजाति हैं वो कटाई के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो वो कटाई के लिए 90 से 110 दिन में तैयार
हो जाती है। तम्बाकू में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तम्बाकू में किस में? डीसकरिंग, रेटिंग, विनिंग या थिनिंग। तम्बाकू की फसल में की जाने वाली शस्य क्रियाओं का सही क्रम। टॉपिंग, टॉपिंग क्या होता है? उसको ऊपर से तोड़ना। डीसकरिंग मतलब यदि अधिक पौधे लगे हैं तो उनको हटाना। प्राइमिंग, प्राइमिंग यानी होता है सुखाना, और क्यूरिंग, प्राइमिंग यानी सुखाना, और क्यूरिंग यानी भी सुखाना होता है। तो इसमें डीसकरिंग की जाती है। रेटनिंग किस में होती है? रेटनिंग जूट या पटसन में होती है। थिनिंग क्या बोलते हैं? जो अधिक पौधे उग जाते हैं उनको हाथों से निकालना। बिनिंग, बिनिंग क्या होता है? बिनिंग कोई चीज़ है इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिल गई हैं तो उसको छाँट बीन के अलग करना या उसको साफ करना, उसको बोलते हैं बिनिंग। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो दोस्तों ये है हमारा झांसी में। कुसुम के तेल में, कुसुम के तेल में होता है। कुसुम के तेल में जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं लिनोलिक अम्ल। थोड़ी देर हमने पढ़ा है, कितना % होता था? आप सभी मुझे कमेंटों में बताइए। लिनोलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? लिनोलिक अम्ल कुसुम के तेल में, कुसुम व सूरजमुखी के तेल में 78, कुसुम के 78.6 एवं 68% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। मसाले वाली फसलों में राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या बोई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक धनिया बोई जाती है। राजस्थान में जीरा भी बोया जाता है लेकिन धनिया सर्वाधिक बोई जाती है। ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था स्थित है। तो ये कहाँ है? ये फिलीपींस में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में मनीला फिलीपींस में हुई थी। कहाँ हुई थी? मनीला फिलीपींस में। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को 100 से गुणा करने को कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फसल चक्र सघनता। 100 से गुणा करना। किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को 100 से गुणा करने को कहते हैं फसल चक्र सघनता। क्या बोलते हैं? 100 से गुणा। यदि मान लो आपने दो फसल साल में क्या की? ली, तो आप 2 का गुणा 100 में कर दोगे तो फसल सघनता कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। यदि आप साल में 3 फसल लेते हैं तो फसल सघनता कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं फसल सघनता। दोस्तों ये थोड़ा सा फसल चक्र सघनता बोलते हैं उसको। धान, गेहूँ, मूंग उदाहरण है। धान, गेहूँ और मूंग किसका उदाहरण है? कृषि पद्धति का, फसल पद्धति का, कृषि विनिकी पद्धति। तो एक क्या है? फसल पद्धति का उदाहरण है। किसका है? फसल पद्धति का, फार्मिंग पैटर्न। अरुणा किसकी किस्म है? तो अरुणा अरंडी की किस्म है, जबकि अर्का अरुणा आम की एवं वरुण T90 सरसों की किस्म है। मोट का वानस्पतिक नाम क्या है? मोट को क्या बोलते हैं? बिग्ना एकटिफोलियो। बिग्ना एकटिफोलियो क्या बोलते हैं? बिग्ना एकटिफोलियो। चावला का उद्गम स्थल है। तो चावला का उद्गम स्थल क्या है? मध्य अफ्रीका। और उत्पत्ति स्थल के बारे में किसने बताया? बेबीलोन ने। किसने बताया था? बेबीलोन ने उत्पत्ति के स्थान के बारे में बताया, जबकि चावला का उत्पत्ति स्थल मध्य अफ्रीका है। बाजरा, चावला एवं ज्वार का उद्गम स्थल अफ्रीका है। अधिकालीन का संबंध है। अधिकालीन मतलब पैगिंग। पैगिंग का संबंध किससे है? मूंगफली से। पैगिंग क्या बोलते हैं? फसलों में, मूंगफली की फसलों में नीचे दाने बनने को क्या बोलते हैं? पैगिंग बोलते हैं। मूंगफली के पुष्पन में निषेचन होने के बाद ग्यार्नोफोर गाइट्रोफिस प्रवृत्ति के कारण भूमि की सतह से नीचे की ओर सुइयों के रूप में बढ़ता है, जिस पर भूमि के अंदर फली लगती है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पैगिंग। अरंडी किस कुल से संबंधित है? तो अरंडी यूफोरबिएसी कुल से संबंधित है। GR फर्स्ट संकर किस्म है। GR फर्स्ट किसकी है? धान की है। MGR फर्स्ट किसकी संकर किस्म है? धान की। MGR पुराना नाम CORH फर्स्ट। यह किस्म कोयम्बटूर के 1994 में विकसित की गई थी, जो भारत में धान का प्रथम संकर किस्म है। उड़द के बीज में कितनी
प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है उड़द के बीज में? उड़द के बीज में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो उड़द के बीज में 24% प्रोटीन पाई जाती है। सनई या सन हेम्प किस कुल से संबंधित है? तो सनई किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। ज्वार में प्रूसिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो तने में होती है। किस में होती है? तने में। जो प्रूसिक अम्ल ज्वार के पौधे की जड़ों में बनता है, जो पौधे के ऊपरी भागों में एकत्रित होता है। प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी पत्तियों में प्रूसिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु पौधे के परिपक्व होने पर तने में प्रूसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तथा टोटल फॉलेज में कम हो जाती है। प्रूसिक अम्ल ये एक हानिकारक अम्ल है, ये चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि प्रूसिक अम्ल का उपयोग ज्वार का उपयोग हम चारे के रूप में करते हैं, वो भी पुष्पन अवस्था से पहले, तो ये क्या है, ये हमारे पशुओं के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इससे पशुओं का गर्भपात भी हो सकता है। मक्का के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? तो मक्का के अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तिलहनी अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है? तिलहनी अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से राइजोबियम की कौन सी प्रजाति सोयाबीन की गांठों में पाई जाती है? तो सोयाबीन की जैपोनिका, राइजोबियम जैपोनिका, एक इसमें पाई जाती है सोयाबीन की प्रजाति में। लोबिया की बुवाई यदि अनुमोदित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर है, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर लोबिया की बुवाई हेतु बीज दर प्रति हेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दिवस निरपेक्ष है? फसल दिवस निरपेक्ष मतलब जिसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट जिसका प्रकाश का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये क्या है? सूरजमुखी। क्या है? सॉरी दोस्तों, डे न्यूट्रल प्लांट नहीं, जो प्रकाश पेट्रोप्रिज्म को प्रदर्शित करता है सर्वाधिक, ये सूरजमुखी होगा। तो हमारे आज 256 क्वेश्चन ख़त्म हो गए और सेट नंबर हमारा 5वां फिनिश हो गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।